ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 27 फरवरी के महावाक्य है 27/2/2022। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज है 18/1/90। आज का शीर्षक है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। आखिर कैसे सेवा करेंगे? तो स्वयं में भी और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन होगा। उसका बाबा आज गूढ़ राज हम बच्चों को बताएंगे। ओम शांति। तो आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज तो बोलेंगे हम कष्ट। तो क्या बोले बाबा? आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह की दिल की आवाज और स्नेह की अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा समीप भाव। क्या वरदान दिए बाबा? समान समर्थ भाव। और क्या वरदान दिए? पहले गैस बंद कीजिए। सदा संपन्न संतुष्ट भव। 3 वरदान दे दिए बाबा। सदा समीप भव, सदा और समान समर्थ भव और सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते हैं, बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाते। जैसे आपका संकल्प चलता है और बाबा के पास पहुंच जाता है। आप सोचते ही रहते हैं और वहां समझे बा आ गया। वो आत्मा का संकल्प को आ गया था। बोलो अब चुपचाप कीजिए। ठीक है? बहुत सूक्ष्म बातें हैं। क्या है? हम तो आत्माओं को हमारा नहीं करना है, नहीं तो आप ही को तंग करेगा। पावर तो है नहीं, भाग गया डर से। समझ में आ गया? बहुत सूक्ष्म है। गया कोई शरीर छोड़ा, फुल स्टॉप। उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो तुरंत आपके पीछे पड़ जाएगा वो। वैसे बाबा के पीछे बहुत जल्दी आत्मा पड़ता है, पता है कि नहीं? क्यों? ये क्या बाबा को याद करते हैं तो सोचा कि शांति दिला देगा, और आपके अंदर ताकत नहीं है तो आपको तंग करेगा। तो बहुत संभल करके रहना है। जब मर गया उसके बारे में ना सोचना है, ना किसी के बारे में चर्चा करना है। फुल स्टॉप। याद आया, बाबा उसको शांति दे दो। इसके बाद एक शब्द भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देखे स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं ब्रह्मा माँ का विशेष बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। इसलिए रोज अमृत वाला जगाते हैं ना बाबा, माँ बन करके, और माया मौसी बन करके सुला देती है। तो आप लोग को माँ से ज्यादा प्यार है कि मौसी से ज्यादा प्यार है? कभी कभी मौसी से भी। तो बाबा कहते हैं पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है ना। जो माँ होती है, बच्चों को ज्यादा स्नेह बाप से होता है कि माँ से होता है? माँ से होता है। क्यों? क्योंकि पालना करती है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चों को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नयन में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे हैं एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर भी समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। यदि बाबा से, मामा से प्यार है, माँ बाप से, तो कहीं रुकेंगे भी तो बाबा का हाथ यानी दुआ क्या करेगा? उसको आगे बढ़ा देता है। तो आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। ज्ञान सूर्य कौन? शिव बाबा। और ज्ञान चंद्रमा कौन? ब्रह्मा बाबा। तो सूर्य और चांद दोनों छिप जाते हैं तो कौन प्रत्यक्ष होता है आकाश में? सितारे। तो हम बाबा के बच्चे कौन हैं? सितारे। बाबा हम बच्चों को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, हो रहे हैं। अब बाबा के बच्चों के माध्यम से ये सेवाएं
होगी और बढ़ेगी भी। तो वही बाबा कहते हैं, जैसे यज्ञ की स्थापना में आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया अर्थात विल की, ऐसे आज के दिवस पर, मुरली तो 18 जनवरी की चल रही ना, 90 की, तो ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों के सर्वशक्तियों की विल की अर्थात विल पावर्स दी। आज के दिवस नयनों द्वारा संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों के विशेष सन सोच फादर की विशेष सौगात दी। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावन हार बाप के साथी बने, करण हार निमित्त बच्चों को बनाया और करावन हार माता पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर उच्च वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने ना। आज ही कितने बने थे ना, 18 जनवरी की मुरली चल रही है 90 की। किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए। बाबा फरिश्ता क्यों बने? हम बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप में उड़ाने के लिए। तो इतना श्रेष्ठ महत्व का यह दिवस है, समझे? सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नुंदा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिमानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई है। कैसे वृद्धि हुआ है? श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा। आप किसी को बोल कर नहीं सुधार सकते हैं, तो आप उसको संकल्पों से सुधार सकते हैं। विधि क्या है? जब वो सो जाता है तब उसको समझाइए मन से। क्या समझाना है? उठते के बाद आपका ही बात उसको याद आएगा। आप लोग बोलते कहाँ, हाँ सुनता है, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वाणी से भी सूक्ष्म कौन है? संकल्प। ठीक है? तो आत्मा जब सो जाता है तो वो आपकी एक एक संकल्प को कैच कर लेता है। ठीक है? फिर सुबह उठेगा तो वही विचार चलेगा। रोज विचार दीजिए, आपको आश्रम जाना चाहिए, आपको बाबा का बच्चा बनना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो दैवी कुल की आत्मा हैं। ऐसे संकल्प आप रोज देते रहेंगे तो कहते हैं ना, दीवार कितना भी मजबूत हो, यदि हथौड़ा का चोट लगातार लगे तो दीवार कमजोर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, और एक दिन टूट भी जाएगा। समझ में आ गया? तो अपना प्रयास छोड़ना नहीं है। तो सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? संकल्प। बोलना नहीं है। अभी आप बोल के किसी को सुधार भी नहीं सकते। संकल्पों के द्वारा ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं? संकल्प। बोलने आए थे। तो ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प तीव्र गति से वृद्धि हुई है। सेवा प्रति संत फादर की गिफ्ट में से विहंग मार्ग के सेवा आरंभ किए, गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई है। परिवर्तन हुआ ना, अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं ही वीआईपी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे। हुआ ना? आज बड़े बड़े सभाओं में दादियों को दीदियों को बुलाया जाता है कि नहीं? अपने तन मन धन की सेवाओं की ऑफर स्वयं करेंगे। आपकी मिन्नतें रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वह रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे पास आओ, तभी प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका टेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। यह ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्ष होना है और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी। जब प्रत्यक्षता हो जाएगा तो जिनको ज्ञान मिला था और फिर से विकार में गिर गए, बुरे कर्म किए, बाबा को छोड़ दिए, श्रीमत पे पूरा नहीं चल पाए, वो क्या करेंगे? पश्चाताप करेंगे। या जिनको हम लोग बताते हैं संदेश, वो मजाक उड़ाते हैं, ब्रह्म को भगवान आ गया है, विनाश होगा, वो पश्चाताप करेंगे। और बच्चों का पश्चाताप नहीं, और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। कितना दर्द होगा, भगवान आया, हमको पता था नहीं मिल पाया, कितना पश्चाताप होगा। तो भगवान बच्चों का दर्द देख नहीं सकता तो क्या हो जाएगा? परिवर्तन। उसको हम लोग विनाश कहते हैं। क्या हो जाएगा? हाँ। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बनी रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व के स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना? सेवा का परिवर्तन कैसे परिवर्तन हो जाएगा? नहीं सुना? हाँ। तो बाप के
अब संकल्पों के द्वारा सेवा करना। कोई पति है, बच्चा है, नहीं सुनता, तो रोज सुबह उठते उठते संकल्प दीजिए, वो सोया रहता है, देखिए कैसे परिवर्तन हो जाएगा। रोज जो आप उससे काम करवाना चाहते हो संकल्प दीजिए, वो करेगा। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा के गुप्तराज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते हैं? ब्रह्मा बाप छुट्टी लेके जाते तो क्या आप छुट्टी देते? बच्चे छुट्टी देते? लटक जाते, रोने लगते, नहीं देते ना। तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत तो नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्लड कनेक्शन से भी ज्यादा कनेक्शन क्या होता है? तो ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था। तो ब्रह्मा बाप भी कहते ड्रामा में कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पाठ हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया, दूसरा पाठ हो जाता है कि नहीं। बच्चों को भी अनजान बना दिया ना, अनजान बना दिया ना, बाप को भी अनजान बना दिया। इसको कहते वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। जब वाह ड्रामा वाह है तो हाँ, उठ नहीं सकता। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगा दिया ना, नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना। पीछे भक्त क्वेश्चन, बाबा कहते पीछे भल क्वेश्चन कितने में उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं ना कि बाबा क्यों चले गए, बताना चाहिए था, बोलना चाहिए था, क्या दिक्कत था। जाने के बाद तो पता चलिए गया सबको। तो वाह ड्रामा वाह कहेंगे ना। बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। वाह ड्रामा की विचित्र धुन होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन। कल आप लोग पार्ट बजाए ना? नहीं बजाए। उस पार्ट में एक सीक्रेट छिपा हुआ था, ठीक है, उस समय पे पता चलेगा। यह सब टीचर्स अव्यक्त रचना है, मेजॉरिटी। ये सब टीचर्स क्या है? अव्यक्त रचना है, मेजॉरिटी। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है। बाबा भी कितने थोड़े बच्चों को कल प्यार दिया। कुछ लोग को बोला तो भी समझ में नहीं आया, उनको बाद में समझ में आएगा, करंट लगेगा उनको, बाप रे इतनी बड़ी बात थी, ठीक है। बाबा कहते फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रतन है मुख वंशावली, और आप हो संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की दो रचना गाई जाती है, एक मुख वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची हो। तो ब्रह्मा की रचना सब तो बिके हो ना, बिके कहलाते हो ना। शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। डबल फॉरेनर्स भी जब संकल्प की रचना है, ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए ना। होना चाहिए, हो रहा है। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं व कभी कभी हूं, समझा। अब क्या क्यों का गीत खत्म करो। कैसे होगा, क्या होगा बाबा, कैसे करेंगे, हैं? क्या क्यों का गीत खत्म करो, वाह वाह का गीत गाओ। कौन सा गीत गाओ? वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। हाय हाय नहीं करो, हाय हाय नहीं। हाँ, अच्छा। चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथ ही समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन स्वच्छ फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्वलौलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ माता पिता का विशेष याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे उड़ती कला में ले जाने वाले मीठे मीठे बाप दादाजी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
हुबली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाबा की मुलाकात। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पद्म भाग्यवान समझते हो? नहीं समझते हो? यह जो गायन की हर कदम में पद्म है, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने भी पद्म इकट्ठे करते हो? कितने पद्म इकट्ठे करते हो? संगम युग पर बड़े थे बड़ी कमाई की सीजन का युग है। पूरा संगम युग क्या है? कमाई का सीजन है। जैसे व्यवसायी लोग होता है ना, तो किसी का जब आता है तो सीजन कितना बिजी हो जाता है। तो हम लोग का पूरा संगम ही क्या है? वैसे तो शिवरात्रि का सीजन चल रहा है, 17 से ही स्टार्ट है। आज कितना हो गया? 27। फुल बिजी है ना। तो वही बाबा कहते कमाई का सीजन है। तो इतना टेंशन रखते हो? हर समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वो फिर से नहीं आएगी, इसलिए फुल स्टॉप लगा दो। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ हो गए। एक घड़ी भी यदि आप व्यर्थ गवा दिए तो कितने व्यर्थ हो गए? पदम व्यर्थ गए ना। इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे कि हमारा हर घड़ी क्या है? अंतिम घड़ी है। जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः ही महान बनते हैं। आज जो समय कोई नहीं जानता है, वो लेट से उठेगा, लेट से क्लास में आएगा। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है। दोनों ही विशेष है। यदि स्वयं को जानते हैं, समय को नहीं जानते तो भी विशेष नहीं बनेंगे। और यदि समय को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, नहीं जानते तो भी विशेष नहीं बनेंगे। तो इस स्मृति पर विशेष सदा स्मृति बनने का विशेष संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। नॉलेज मिल गया ना, तो कंकड़ चुकेगा कि मोती चुकेगा? अच्छाई को धारण करेगा, बुराई को छोड़ेगा। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। जिसके अंदर खुद व्यर्थ है वो औरों क्या समर्थ बनाएगा? 63 जन्म गंवाया और समर्थ बनने का एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। करना चाहिए। अमृत बेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। क्या करो? ऐसा नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया हुआ तो व्यर्थ खाते में हो जाएगा ना। इसलिए हर घंटे में चेक करो। क्या करो? हाँ, इसलिए बाबा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का भी टाइम फिक्स किया है। 3 मिनट बजता है ना। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए। चाहे घर में हो, दुकान में हो, मकान में हो, बजा फट से ट्रैफिक कंट्रोल कर लो, बना रहना चाहिए। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। समझे? अगर उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर सकते हो। कर तो सकते हो ना। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो? अपनी बुद्धि घड़ी है, बुद्धि को सेट कर लो। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो ना चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। समझे? जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते? है कि नहीं? तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, दूसरी पॉइंट, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तु आत्मा, अब बसंत अर्थात योगी तु आत्मा। तो जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आपका स्लोगन है योगी बनो पवित्र बनो। माना? माना? ज्ञानी बनो। औरों को यह स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसे ना हो बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। बनने चाहे मैं आत्मा हूं, वो मुरली याद आ रहा है, आत्मा भूल गया। नहीं, सेकेंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसा नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद, तो इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे ना। कहेंगे? पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। सामने व्यक्ति आ रहा था, हम ब्रेक लगाए यहाँ, बढ़ गया वहां, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं? तो ऐसे संकल्पों का ब्रेक जहां मन बुद्धि को लगाना चाहिए वहां लगा लिया। मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां, इसलिए सदा यह प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है या फिर रात को चेक करते हो? बाबा कहते बीच बीच में चेक करो। क्या करो?
जिस समय बुद्धि बहुत बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। बहुत बिजी है, बहुत काम है, इधर उधर, उसी समय चेक करना है कि बुद्धि 1 सेकंड बाबा के पास लगती है। यदि लग जाती है तब तो समझो आप पावरफुल हो, और में भटकते रहते हैं समझिए बहुत कमजोर हो। क्या हो? तो ऐसे तो सेकंड भी बहुत है, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं वो रूलिंग पावर का अधिकारी बन नहीं सकते, वो राजा रानी नहीं बन पाएगा। स्वराज के हिसाब से अभी का रूलर यानी शासक हो, स्वराज मिला है ना, खुद पे शासन करना है। किस पे करना है? भाई बहनों पर नहीं, बाल बच्चों पर नहीं, खुद पे शासन करना है। ऐसे नहीं आंखें कहो या देखो और देखे कुछ और, कान को कहो या नहीं सुनो और सुनते ही रहे। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहते। कहते हैं क्या? कभी कोई कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, इसको कहते स्वराज। तो राज चलाने आता है ना, अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का? नाम का ना। तो आप आत्मा राजा हैं और आपका प्रजा आपका कहना मानता ही नहीं है। आप को कहते भाई उधर मत देखो ना, वो उधर देखता है। आपका मन को बोलते हैं कि उधर मत सोचो ना, वही सोचता है। आप कान को बोलते सब नहीं सुनना, वही सुनता है। तो आप नाम के राजा हैं ये काम के राजा हैं? तो राज चलाने आता है ना। आत्मा का अनादि स्वरूप है ही राजा का, मालिक का है ना। यह तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो यह बंधन और बंधन को ले आएगा। मन का भी बंधन नहीं हो, सबसे बड़ा तो तन के बाद नंबर किसका आता है? कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया ना। अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता है। अभी आप लोग अनुभव होता है ना, कहीं भी जाना होता है कितना सोचना पड़ता है, कितना भी मन में विचार आता है, क्या होगा, कुछ बोल देगा। जिसका बंधन होता है और जो स्वतंत्र है, हम लोग कोई संकल्प विकल्प चलता है, कौन बोलेगा क्या बोलेगा, भले रात में सेवा करके 8 बजे आओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो बाबा कहते हैं कि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता, इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फर्स्ट, ढीले ढीले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं। आप कितना ऊंचे जाते हो? परम धाम जाते हो ना, कोई ऊपर चढ़ रहा, ब्रेक फेल हो जाए तो मर जाएगा ना, मरेगा कि नहीं? तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना, परम धाम, तो ब्रेक कितना पावरफुल होना चाहिए। यदि ब्रेक फेल हुआ तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आप कितना ऊंचे जाते हो तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर नहीं लगे, तो धोखा हो जाएगा ना। इसलिए अभ्यास करो। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? सिद्धि दिखाते हैं। चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, चलती हुई ट्रेन को, लेकिन उससे क्या फायदा? कोई गाड़ी चल रहा था स्पीड में और अपने संकल्प शक्ति से उसको स्टॉप कर दिया, उससे क्या फायदा? आप संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, मन के संकल्प को फुल स्टॉप, बिंदु रूप टिक गए। टिक जाइए 1 सेकंड में, परम धाम बाबा के पास, बस बाबा को देखते रहिए। ओम शांति। कौन अच्छा है? ट्रेन रोकना अच्छा है, किसको रोकना अच्छा है? है ना? तो आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। तो आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि सिद्धि। वो पैसे कमाने के लिए सब करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, तो वो अल्पकाल की है और यह सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए, रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती हैं, है ना? ऐसी शक्तियां हो ना? नहीं हो? अच्छा, वरदान। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव।
बाबा कहते कई बच्चे चलते चलते बहुत बड़ी गलती करते हैं जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। दूसरों के लिए जज और खुद को क्या बना लेते हैं? कहेंगे इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे यह बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूं वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसे रिमार्क देने के बजाय स्वयं का जज बनो। क्या बनो? हाँ, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो, स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। हमें दुनिया को नहीं बदलना है, हमें खुद को बदलना है। कौन क्या करता है क्या नहीं करता उससे अपना क्या जाता है, हमें क्या करना है। ठीक है। और आज का स्लोगन सदा हर्षित रहना है, नहीं रहना है, तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो, डिटैच, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को कैसे देखो? साक्षी होकर देखो। आज बाबा की मुरली 27 फरवरी 2022, शीर्षक स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन में गुहेराज, संकल्प शक्ति। क्या पता है बाबा? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 10 मिनट बाबा को याद करेंगे। आज योग भट्टी भी है ना, सब लोग टाइम से अपना योग भी करेंगे।